संभल संभल में शाही ईदगाह मस्जिद की सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई है। 40 से 45 पन्नों की यह रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश की गई है। सूत्रों के मुताबिक इस सर्वे रिपोर्ट में कई ऐसी बातें हैं जो मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती हैं। और इस बीच संभल में सनातन के सबूत मिलने लगातार जारी हैं। यहां एक और प्राचीन कुआं मिला है। चामुंडा देवी के दर्शन भी हुए हैं यहां पर। संभल में फिर मिले सनातन के सबूत। संभल में फिर मिला एक और प्राचीन कूप। संभल में अब हुए चामुंडा देवी के दर्शन। संभल में सनातन के कितने प्रतीक। ये तस्वीरें संभल के महमूद का सराय इलाके की हैं, जहां बड़ी संख्या में जुटी महिलाओं की मांग है कि उनके प्राचीन मंदिर के दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएं। महिलाओं का दावा है कि यहाँ करीब 150 साल पुराना चामुंडा देवी का मंदिर है, जहाँ वर्षों पहले उनके परिवार वाले नियमित पूजा पाठ करते थे। लेकिन अब मंदिर पर कब्जा होने की वजह से ना तो वो नियमित पूजा, मंदिर को कब्जा मुक्त कराया जाए ताकि वो और उनके परिवार के लोग फिर से नियमित पूजा पाठ शुरू कर सके। लेकिन अब इस पर कब्जा कर लिया गया है। इस मामले में जब लोगों ने प्रशासन से शिकायत की तो मामले की जांच में आरोप सही पाए गए। फिर क्या था, शुरू हो गया बुलडोजर एक्शन। और अब कुएं की कब्जा मुक्ति के बाद लोग मंदिर को भी कब्जा मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। तो ये जगह उन्होंने बंद कर दी, तो इसीलिए हमें ये पूरा रास्ता चाहिए। कैसे आप लोग यहाँ तक पहुँचते थे? ताला लगा रहे हैं। हाँ, ये हमारा चामुंडा मंदिर प्राचीन मंदिर है, 150 साल पुराना है। ये माता झाड़ियों में से पैदा हुई थी, खुद ही कुदरती निकली है ये। और जब से निकली है, जब से छोटा सा मंदिर बना दिया है और पूजा शुरू हो गई है और अब तक पूजा होती है। हमारे सास ससुर जब से है ना, जब से पूजा होती है यहाँ पे। खैर, चामुंडा देवी मंदिर पर महिलाओं की मांग का क्या होगा ये तो आगे तय होगा। लेकिन नए साल पर इस दौरान मिले शिव और हनुमान मंदिर में भक्तों ने दिव्य पूजा पाठ की, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। नए साल पर मंदिर में सिर्फ पूजा ही नहीं की गई, बल्कि हनुमान जी की रथ यात्रा और शोभा यात्रा भी निकाली गई। किष्किंधा रथ यात्रा के दौरान माहौल ऐसा रहा कि पुलिस वाले भी भक्ति में होने से खुद को नहीं रोक सके। सड़कों और गलियों से निकली इस यात्रा के दौरान लोग बजरंग बली और शिव के साथ कल्कि भगवान के जयकारे लगाते रहे। कल्कि भगवान का अवतार होने वाले हैं इसी संभल क्षेत्र में, तो भगवान प्राकट्य हो गया। जब प्राकट्य हो गया तो भगवान विष्णु का, कल्कि भगवान का जो अनन्य भक्त हैं, मौन बैठेंगे क्या? आ गया अभी, क्योंकि यही हनुमान जी त्रेता युग में श्री रामचंद्र भगवान को पूजा किया, सेवा में थे। जब कृष्ण भगवान भी बुला दिया, अभी कल्कि भगवान ही साक्षात हनुमान जी को बुला दिया। देखिए, इसी जगह में कुछ दिनों की, कुछ वर्षों के पहले क्या क्या वो आपको पता है। साक्षात जब हनुमान जी पदार्पण हो जाता है, उसका चेहरा ही बदल जाता है। संभल में किष्किंधा रथ यात्रा निकली तो बलिया में संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा निकली। और इस दौरान बलिया पहुंचे यूपी के मंत्री संजय निषाद ने संभल पर एक स्पष्ट संदेश भी दिया। तो विरासत अगर हमारी कोई उस पर कब्जा किया तो मिलना चाहिए। आज के दिन में जब इस्लाम धर्म में लिख दिया गया कि इबादत जगह पर, विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है, तो जितनी विवादित जगह है उन्हें छोड़ देना चाहिए और आना चाहिए। और विपक्ष के लोग एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए बयानबाजी करते हैं। अब संभल के यम तीरथ का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। यम तीरथ के लिए प्रदेश सरकार की बंधन योजना के तहत 1,18,00,000 रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें प्रमुख यम तीरथ का जीर्णोद्धार होना है। और देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ